Bismillahirrahmanirrahim. Today we start biology of 10th class. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रवाज हो उस घर में रिज़्क की तंगी कोई नहीं रोक सकता। सही मुस्लिम। स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। Asexual reproduction involves single parents. Basics: two types of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. Methods of asexual reproduction consist of binary fission, fragmentation, budding, spore formation and parthenogenesis. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास का हम चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं पेज 70 पर। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि रिप्रोडक्शन क्या है, और इसका हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन इज द एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज के बका के लिए, स्पीशीज जो है वो कॉन्टिन्यू रहे, वजूद में लिए रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इट इंश्योर्स दैट, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स करती है कि जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन से ट्रांसमिट हो नेक्स्ट जनरेशन में, और ईच जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है मोर ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए। Many individuals die due to various reasons: diseases, competition, genetic factors. बीमारियों की वजह से भी कुछ जानदार जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को खो बैठते हैं, कंपटीशन की वजह से भी हो सकता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंचने से पहले, द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव एंड रीच द रिप्रोडक्टिव एज। जो सबसे ज़्यादा फिट होगा और बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर सकेगा अपनी इन्वायरमेंट में, वो ही रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचता है। This ensure the advantages characteristics are transmitted to the next generation. तो फिर इसी तरह से जो खसूसियात बेहतर होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन है, टू बेसिक्स जो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की, उसमें ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मीन्स सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले जानदार बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें रिजेंबलेंस होती है, क्योंकि उनमें सिंपल सिर्फ सेल डिवीजन होती है। दूसरी जो टाइप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन्वॉल्व द जॉइनिंग एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स ज्वाइन करेंगे, जाइगोट बनेगा, देन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट इज बाइनरी फिशन। दिस इज द व्यू ऑफ बाइनरी फिशन इन अमीबा। हमारे पास मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट। एक दूसरे से भी मिलते हैं और अपने पेरेंट से भी मिलते होते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन मीन डिवीजन इनटू टू में डिवीजन हो जाना। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये मोस्टली जो है प्रोक्रियोट्स, बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स, ऐसे यूक्रियोट्स जो एक सेल पर मुश्तमिल है। प्रोक्रियोट्स मीन जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड यूक्रियोट्स मीन जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजवा एंड सम इनवर्टिब्रेट्स। बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, द DNA duplicated and so two copies of DNA are formed। जी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में है। पेरेंट सेल है, उसका डीएनए डुप्लीकेट्स कर रहा है। जब उसका डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, डीएनए की कॉपीज तैयार हो गई हैं, दोनों कॉपीज डीएनए की अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। देन पिंच होगा यहाँ से साइटोप्लाज्म, आप देख सकते हैं पिक्चर में। पिंच होने के बाद साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो जाएगी और टू डॉटर बैक्टीरिया जो है वो बन जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो बाइनरी फ्यूजन है वो यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स में होती है। जो न्यूक्लियस है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, वो डिवाइड हो जाता है टू में बाय माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। इट इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। उसके बाद सो टू डॉटर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर फॉर्म्ड। डॉटर सेल्स ग्रो इन साइज एंड देन डिवाइड अगेन। यू कैन सी
पेरेंट अमीबा है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, देन दोनों न्यूक्लियस अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। डॉटर न्यूक्लियाई मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, 2 डॉटर अमीबा बन जाएंगे। इसी तरह फर्दर जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सी इन दिस पिक्चर, बैक्टीरिया पेरेंट सेल डिवाइड्स इट्स क्रोमोसोम। सबसे पहले वो अपने क्रोमोसोम्स को जो है डिवाइड करता है, जेनेटिकली जो कॉपीज़ हैं वो रेडी करता है। जब जेनेटिकली कॉपीज़ रेडी हो जाएंगी देन क्या होगा, वो अपने अपने पोल्स की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स जो हैं जब वो अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, यू कैन सी इन द पिक्चर, पिंच हो जाएगी, सेप्टम ड्रॉ हो जाएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेट कर देगा। डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म हो गए बैक्टीरियम सेल के। Next, we learn about planaria, which is also known as flatworm. These are the some different views of planaria. Planaria is also reproduced by asexual reproduction method, which वो is जो सेपरेट binary हुआ पार्ट fission. उससे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन प्लेनेरिया एंड मैनी अकाइनोडर्म्स।